Hello everyone, welcome to online classes. Mathematics class 8th, exercise 3.4, question number first. State whether true or false. फर्स्ट पार्ट आपके पास है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका रीजन क्या है देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर, जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रेक्टेंगुलर। बट ऑल रेक्टेंगुलर आर नॉट स्क्वायर, लेकिन जितने भी रेक्टेंगुलर हैं वो स्क्वायर नहीं होंगी। बी पार्ट्स आपसे क्या पूछा है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, या आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, या आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ट्रू। सी देखिए आपसे पास क्या पूछा है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, आपसे पूछ रहा है कि क्या जो सभी स्क्वायर हैं वो रोम्बस होती हैं और आल्सो रेक्टेंगल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल द साइड आर इक्वल। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एज ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल लेंथ। ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगुलर, क्योंकि जितनी भी स्क्वायर होंगी वह सारे के सारे क्या होंगी? रेक्टेंगुलर होंगी। ये देखिए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर। एज इज इंटरनल एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। कितने होंगे? 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट आपसे पूछा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का आपका फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए वजह से क्या हो जाएगा? ये देखिए ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो डी में आपसे क्या पूछा था कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो आप क्या लिख देते? ट्रू। ए पार्ट देखिए आपसे पूछा है, ई पार्ट में ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या जितने काइट्स हैं सारे सारी रोम्बस होती हैं? ई पार्ट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अ काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ द सेम लाइन, क्योंकि काइट में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल नहीं होते। आपने रिमेंबर हो तो काइट कुछ देखिए, आपने डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया था, इसमें क्या कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। एफ पार्ट देखिए आपके पास है ऑल रोम्बस आर काइट, अब पूछ रहा है ये उसका अपोजिट पूछ रहा है कि ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एफ का ट्रू। आ रोम्बस आल्सो हैज टू डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जी पार्ट देखिए आ पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, आपसे पूछ रहा है कि जितने भी पैरेललोग्राम हैं क्या वो सारे के सारी ट्रेपेजियम होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एच पार्ट देखिए ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये आपसे पूछ रहा है कि जितने भी स्क्वायर हैं क्या वे ट्रेपेजियम होती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑल स्क्वायर हैव ए पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड, क्योंकि जितने भी स्क्वायर होते हैं उनमें क्या होता है? पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई करना अपने ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसमें कितनी साइड हो? 4 साइड हो। फर्स्ट पार्ट 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी है जिसमें चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हमने बात करी थी। एक तो आपके पास क्या स्क्वायर है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, एक रोम्बस है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आप फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास है? रोम्बस एंड स्क्वायर आर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है? 4 राइट एंगल्स, यानी कि राइट एंगल मीन्स क्या होता है जिसमें कितने का एंगल हो? 90 डिग्री का। तो आपके पास क्या हुआ आंसर? एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, इनमें क्या होता है कि एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपने आंसर देना है कि एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल कैसी है, पैरेललोग्राम हाउ कैसे है, रोम्बस और रेक्टेंगल ये कैसी है। तो देखिए फर्स्ट आपसे पूछा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है जिसमें कितनी साइड हो? 4। आ स्क्वायर
इज ए क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज 4 साइड, क्योंकि इसमें कितनी साइड होती हैं 4। बी पार्ट आपसे पूछा पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, तो इसका रीजन क्या है, ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर। रोम्बस का आंसर क्या होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, क्यों जितनी भी साइड्स हैं वे सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। इट्स 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। रेक्टेंगल कैसे है, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगुलर सिंस इज इंटीरियर एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इन सब का रीजन आपने राइट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल, आपने किसका नाम देना है, क्वाड्रिलेटरल का। हुज डायगोनल्स, जिसके जो डायगोनल हैं, फर्स्ट आपसे पूछ रहा है बाइसेक्ट ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बी आपसे क्या पूछा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। और थर्ड आपसे क्या पूछा है, आर इक्वल, क्या इक्वल, डायगोनल। तो देखिए फर्स्ट आपके पास क्या पूछा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल, अपने क्वाड्रिलेटरल का नाम देना है। हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में इक्वल लेंथ में काटते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि बाइसेक्ट ईच अदर, जो आपस में इक्वल लेंथ में आपस में डायगोनल जो है कट करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं इनके रोम्बस जो आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे देखिए जैसे आपने स्क्वायर ड्रा की, इन स्क्वायर ऑल द साइड आर इक्वल, ये जो डायगोनल है आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट, यानी कि जितना ओ से, इसको सपोज करिए ए बी सी डी, जितना ओ से सी है उतना ओ से ए, जितना ओ से डी है उतना ओ से पी, यानी कि डायगोनल जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। बी पार्ट में आपसे पूछा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, द डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रोम्बस में आपने देखा था कि जो ये कैसे कट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। आर इक्वल, इक्वल किस में होंगे, द डायगोनल ऑफ, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में, इनमें डायगोनल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई आर रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्यों है इन रेक्टेंगल देर आर 2 डायगोनल, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होंगे, 2, बोथ लेइंग एट द इंटीरियर, दोनों डायगोनल कहाँ पर हैं, इंटीरियर, अंदर की तरफ हैं। हैंस इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जो जिसके डायगोनल अंदर की तरफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, और जिसका डायगोनल बाहर की तरफ होगा उसको क्या बोलते हैं, कनकेव। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको गिवन है देखिए ए बी सी, ये क्या है, राइट, यानी कि यहाँ पे एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ये जो ओ है ये क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि बराबर की दूरी पर क्यों है, फ्रॉम ए, यानी कि जितना ओ से बी है उतना ओ से डी, जितना ओ से ए उतना ओ से सी, इसको क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। और आपने बताना कि एक्सप्लेन क्यों है ऐसा। द डॉटेड लाइन आर ड्रोन एडिशनली टू हेल्प यू, ये देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। ड्रा लाइन्स ए डी एंड डी सी सच दैट ए डी पैरेलल टू बी सी, ये देखिए जो लाइन है आपके पास ये ए डी और बी सी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल किसे कहते हैं, जो लाइन आपस में ही, देखिए पैरेलल इसे कहेंगे जो आपस में कभी मीट ना करे और बीच में डिस्टेंस जो है, ये गैप जो है सेम रहे। आगे देखिए, और आप ऑब्जर्व कीजिए कि जितना ये ए बी और ये डी सी, ये भी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये भी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इससे क्या आपने नोटिस किया कि जितना ए से डी है उतना बी से सी है, और जितना ए से बी है उतना ही डी से सी है। तो ये लेंथ आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ABCD क्या है, कि रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड क्या है इसके, इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। ये देखिए पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी हैं। ऑल द इंटीरियर एंगल, हर एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ये देखिए, तो ये रेक्टेंगल होगी जिसमें अपोजिट साइड आर इक्वल और ये पैरेलल भी हैं। तो देखिए नेक्स्ट, इन रेक्टेंगल डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगनल भी कैसे होंगे, इक्वल लेंथ में, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आल्सो दिस बाइसेक्ट इच अदर, हेंस इस प्रकार आप लास्ट में लिख देंगे जितना O से B है उतना O से D है, जितना O से A है उतना O से C है। दैट इज योर आंसर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, दस O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। Thank you and have a nice day.